दोस्तों आज मैंने आप लोगों के फ्रीज के लिए एक बहुत ही कमाल का फीचर वाला स्टेबलाइजर लेकर के आया हूं जो कि आपके फ्रीज के लिए बेस्ट है। और इसका दोस्तों फीचर बहुत ही कमाल का है। और दोस्तों ये सबसे बड़ी चीज है कि बजट में आता है, ज्यादा इसका पैसा भी नहीं है। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आज के डेट में फ्रीज में स्टेबलाइजर लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि फ्रीज में क्यों जरूरी है स्टेबलाइजर लगाना। और इस पे ही मैंने एक वीडियो बना रखा है, डिटेल्स में देखना चाहते हैं तो वो वीडियो देख लीजिएगा। और इसमें भी थोड़ा बहुत बता दूंगा इसका कितना प्राइस है और इसका आउटपुट रेंज क्या है, इनपुट रेंज क्या है, ये कितना देर इसमें डिले टाइम है, इस चीज के बारे में डिटेल्स में क्लियर करेंगे। और इसका क्या है कमाल का फीचर, इसके बारे में भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, कैसे ये आप लोगों के लिए बेस्ट है। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आप लोगों को सारा कुछ डिटेल्स में क्लियर हो पाएगा और आपको भी एक बेस्ट चीज हाथ लग पाएगा, आप भी एक बेस्ट चीज खरीद पाएंगे। और कहां से इसको परचेस करना है, कैसे करना है, सारा कुछ इस वीडियो में डिटेल्स में क्लियर करूंगा। दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और दोस्तों वीडियो को अभी से लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं और आप लोगों को सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर देते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम चलते हैं इसके बॉक्स की तरफ और आगे आपको ये 100 वाट के बल्ब पर भी लगा करके दिखाने वाले हैं कि कितना देर में ये लाइन आउटपुट करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वोल्टेज स्टेबलाइजर है, BSDI ये 15 मॉडल है इसका। और यहाँ पे वर्किंग रेंज 120 से 280 तक है, 5 ईयर की वारंटी है। दोस्तों सबसे बड़ी चीज है इसमें कि 5 साल की वारंटी कंपनी दे रही है। 5 साल के अंदर में इस स्टेबलाइजर को कुछ भी होता है तो आप लोगों को कुछ इसमें परेशान नहीं होना है, अपना फोन उठाना है और आप लोगों को कॉल बुक कर देना है। कंपनी वाले 24 घंटे के अंदर अंदर में आप लोगों को आकर के सर्विस देगा। ये खराब रहेगा, जो उससे होने वाला रहेगा तो वो सही करेंगे, अगर सही नहीं होने वाला रहेगा इस स्टेबलाइजर को ले जाएंगे और दूसरा स्टेबलाइजर आपके घर पे दे करके जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये सब सुविधा है इसमें कोई परेशानी नहीं है। मैं इसको 3.5 महीने के आसपास यूज किया हूँ। अब चले आते हैं स्टेबलाइजर के पास, V-Guard इलेक्ट्रॉनिक्स वोल्टेज स्टेबलाइजर मॉडल नंबर BSDI 15। और यहाँ पे कैपेसिटी जो है 2 एम्पियर तक है और यहाँ पे वर्किंग रेंज 120 से 280 तक है। अब यहाँ पे वर्किंग रेंज का बात कर लेते हैं कि 120 से 280 ये क्या है। दोस्तों 120 से नीचे जो वोल्टेज जाता है वो लो वोल्टेज में गिनती आता है और 280 से ऊपर जाता है वो हाई वोल्टेज में गिनती आता है। तो उस सिचुएशन में अगर 120 से नीचे जाता है तो आप जो भी चीज इस पर चला रहे हैं, जैसा कि फ्रिज अगर चलाएंगे तो फ्रिज को खराब होने के चांसेस बन जाते हैं। या फिर 280 से ऊपर जाता है तो भी हाई वोल्टेज में आपके फ्रिज को खराब होने का चांसेस बन जाता है। तो स्टेबलाइजर का काम है कि वोल्टेज को कंट्रोल करके देना। ठीक है, कोई भी स्टेबलाइजर उसका यही काम होता है। तो 120 से नीचे जैसे ही वोल्टेज जाएगा तो ये ऑटोमेटिक लो वोल्टेज लिख करके यहाँ पे डिस्प्ले पर लिखेगा और लो वोल्टेज लिख करके ये लाइन को ऑटोमेटिक बंद कर देगा, आपके फ्रिज को लाइन नहीं देगा। या फिर 280 से ऊपर अगर जाता है तो ये हाई वोल्टेज लिख करके लाइन को बंद कर देगा, ये फ्रिज को लाइन देगा ही नहीं, तो फिर फ्रिज आपका खराब होगा ही क्यों। और यहाँ पे फिर हम एक बार देख लेते हैं, नजर मार लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप टाइम डिले 3 मिनट 20 सेकेंड का है। ठीक है, 3 मिनट 20 सेकेंड इसका डिले टाइम है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 3 मिनट अगर आप इसको जब लाइन देंगे, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे लाइन दे रहा हूं, यहाँ पे मैंने लाइन दे दिया। अब यहाँ पे देख सकते हैं DLY डिले 3 मिनट 20 सेकंड तक के लिखता ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे आप लोग अब देख लीजिए, जब तक डिले टाइम लिख रहा है यहाँ पर आप लोग बिल देख सकते हैं। ये मेरा नाम है MD इरशाद और उसके बाद यहाँ पे एड्रेस है मेरा लिखा हुआ। और यहाँ पे आप मॉडल नंबर देख सकते हैं V-Guard BSDI 15 1 पीस। और यहाँ पे जो मैंने परचेस किया है इतना में लिया है। और यहाँ पे देख सकते हैं 24 जून 2023 में मैंने परचेस किया है और अभी आप डेट देख ही सकते हैं क्या है। दोस्तों मेरा जान पहचान है, दुकान वाले से ताल्लुकात है, तो हो सकता है कि 100-200 हमसे कम ले और आपसे हो सकता है 100-200 ज्यादा ले। अगर आप हमारे करीबी है तो आप हमें बता करके जाइएगा, मैं आप लोगों का डिस्काउंट करवा दूंगा। जो 100-200 बचे मेरे से जितना हो सकेगा उतना मैं आप लोगों को कम करवा सकता हूं। नहीं, अगर आप ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप लोग परचेस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे इसका जो है वारंटी कार्ड है, वारंटी कार्ड में जो जैसे होता है वही चीज होता है सब में। अब यहाँ पे देख सकते हैं अभी तक ये डिले लिख रहा है, जब तक इसका 3 मिनट 20 सेकंड नहीं होगा तब तक ये लाइन आउटपुट नहीं करेगा। और आप लोगों को हो सकता है कि भरोसा ना हो, इस पर मैं बल्ब लगा देता हूँ। ये मैंने बल्ब लगा दिया है, तो यहाँ पे इनपुट आउटपुट करके लिखना शुरू कर देगा और ये बल्ब जल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं जब तक डिले टाइम चल रहा है ये डिले टाइम होता क्या है। तो दोस्तों डिले टाइम ये है कि जैसे हाई वोल्टेज आता है एक बैग, तो डिले टाइम का मतलब ये है कि इसको अगर हाई वोल्टेज मिल जाता है तो ये 3 मिनट 20 सेकंड के बाद आपके फ्रिज को लाइन देगा। तो अगर हाई वोल्टेज एक बैग आता है, स्टेबलाइजर खराब हो जाएगा लेकिन आपके फ्रिज को खराब होने से बचा लेगा। ठीक है, तो इसीलिए डिले टाइम होता है 3 मिनट 20 सेकंड जो है इसको वोल्टेज को ये पूरा तोड़ मरोड़ करके यानी कि अपने अंदर में बस में कर लेगा। उसके बाद ये जो एक्चुअल में आपके फ्रिज को वोल्टेज चाहिए उतना ये स्टेबलाइजर आपके फ्रिज को वोल्टेज बना करके देगा। ये इसीलिए डिले टाइम होता है। एसी में आप लगाए स्टेबलाइजर या फिर किसी भी चीज में आप लगा रहे हैं
उसमें डिले टाइम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों 3 मिनट 20 सेकंड हो चुका है और ये स्टेबलाइजर अब लाइन आउटपुट दे चुका है। ठीक है दोस्तों, तो देख सकते हैं यहाँ ये लाइन आउटपुट दे चुका है। अब यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे आप लोग गौर से देखेंगे तो आईपी लिखा आएगा, आईपी 249 और आउटपुट 216। दोस्तों ये देख सकते हैं कितना अच्छा से ये इनपुट और आउटपुट को कंट्रोल करके दे रहा है, आप लोगों को क्लियर समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको हटाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आईपी और ओपी क्या होता है। दोस्तों आईपी का मतलब इनपुट, जो हमारे यहाँ वोल्टेज आ रहा है वो हुआ आईपी। इस पर लिखा हुआ था कि 120 से लेकर के 280 तक, वो हो गया आईपी इनपुट। और आउटपुट हो गया जो ये स्टेबलाइजर आउटपुट बना करके दे रहा है, उसको कहते हैं हम आउटपुट। ठीक है, तो आईपी का मतलब आप लोग समझ गए और आउटपुट का मतलब आप लोग समझ गए, तो वर्किंग रेंज तो आप लोग समझ ही गए। और इसमें जो है इनपुट और आउटपुट हो सकता है किसी किसी टाइम ऊपर नीचे भी हो जाता है, 200 भी हो सकता है इनपुट, और आउटपुट उसका फिर बढ़ के मिलता है, उसी हिसाब से होता है। आप लोग यूज करेंगे तो इसको आप लोग डिटेल्स में देख पाएंगे, क्योंकि छोटी सी वीडियो में ये सब चीज समझाना संभव नहीं है। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आप लोगों को बतानी है कि आप लोगों को जो मैंने ये बिल दिखाया है ये क्यों दिखाया है। इसका रीजन है क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि कुछ लोग बोले कि आपने किसी कंपनी का प्रमोशन किया है, किसी कंपनी ने आपको पैसे दिया और आपने इस पर वीडियो बना दिया। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, मैं खुद इसको पर्सनली अपने घर में यूज किया है। जैसा कि आप लोगों को मैंने बिल भी दिखाया कि मेरे नाम का बिल है और 3-3.5 महीने के आसपास मैंने इसको यूज करा है। उसके बाद मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने आपको भी बता दिया इस स्टेबलाइजर के बारे में। एक स्टेबलाइजर पे मैंने एक और वीडियो बनाया था, जो स्टेबलाइजर लोगों को आसानी से नहीं मिल पा रहा था। ऑफलाइन मार्केट में तो मिल जा रहा था, लेकिन ऑनलाइन मार्केट में लेने में थोड़ी सी इसको परेशानी होती थी, क्योंकि ये अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे नहीं मिलता था। बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करते थे और वीडियो में भी कमेंट करते थे कि सर मुझे ऐसा स्टेबलाइजर बताइए जो ऑनलाइन अवेलेबल आराम से हो जाए। तो मैं इस स्टेबलाइजर को मंगा करके खुद अपने घर में यूज किया हूँ 3-3.5 महीना। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया। इसके लिए मैंने कोई कंपनी से पैसे वैसे नहीं लिए हैं, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैंने बस आप लोगों के फायदे के लिए वीडियोस बना दिया है ताकि आप लोग इसको परचेस करो और आप लोगों का भी फ्रिज का लॉन्ग लाइफ हो, ज्यादा से ज्यादा दिन तक आपका फ्रिज चल पाए। अब दोस्तों इसके बारे में बात कर लेते हैं कि फ्रिज में स्टेबलाइजर लगाना क्यों जरूरी है। दोस्तों चलते हैं फ्रिज के पास और आप लोगों को दिखाते हैं कि कंपनी इसमें क्या लिख करके देती है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैं फ्रिज के पास आ चुका हूं। यहाँ पे हमारे पास सैमसंग का, आपके पास किसी भी ब्रांड का रहे, यहाँ पे 4 स्टार का हमारे पास फ्रिज है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इनबिल्ट स्टेबलाइजर यहाँ कंपनी दे रही है, यानी कि 100 वोल्टेज से लेकर के 300 वोल्ट तक ये ऑटोमेटिक बना करके देगा। अब हम चलते हैं इसके बारे में डिटेल्स में बता देते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने फ्रिज पर देखा है 100 वोल्ट से लेकर के 300 वोल्ट तक वो बना करके देती है। दोस्तों उसमें इनबिल्ट स्टेबलाइजर है। तो आप लोगों को पता है कि इनबिल्ट स्टेबलाइजर होता है तो क्या इतना बड़ा स्टेबलाइजर होता है? नहीं, इतना छोटा सा बोर्ड होता है, पीसीबी बोर्ड। अब आप लोग खुद सोच करके देखो, ये स्टेबलाइजर अगर खराब होता है तो आपको 5 साल तक की तो वारंटी है। 5 साल के अंदर में आपका 10 बार खराब हो जाए, 20 बार खराब हो जाए या एक बार खराब हो जाए, कंपनी तो आपको बना करके देगी ही, और नहीं बनता है तो वो आपको चेंज करके देगी। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि फ्रिज में जो इनबिल्ट स्टेबलाइजर जो बता रहा है उसका पीसीबी बोर्ड होता है, जो कि आप फोटो में देख सकते हैं, उसी में स्टेबलाइजर सेट होता है। अगर हाई वोल्टेज आया तो आपका सिर्फ वो स्टेबलाइजर वाला किट नहीं चेंज होगा, पूरा पीसीबी बोर्ड चेंज होगा। और वो पीसीबी का प्राइस कितना पड़ता है पता है? 3000 से 3200 रुपया, यानी कि 3000 ही लेकर के चलते हैं। तो 3000, और जब आप नया फ्रिज खरीदते हो तो वो पीसीबी का वारंटी होता है 1 साल, यानी कि 1 ईयर वारंटी होता है। और उसके बाद अगर आपका किसी कारणवश खराब हो जाता है वो पीसीबी या फिर स्टेबलाइजर जो इनबिल्ट बता रहा है वो अगर खराब हो जाता है तो उसको चेंज करने के बाद मात्र 3 महीने की वारंटी कंपनी देती है। 3 महीने के अंदर में खराब हुआ तो वो चेंज करके देगा। उसके बाद अगर खराब होता है तो फिर आपको 3000 से 3200 रुपया लगेगा। तो आप लोग खुद सोच करके देखो कि आपको फिजिकल स्टेबलाइजर लगाना सही है या फिर इनबिल्ट स्टेबलाइजर लगाना सही है। अगर आप ये स्टेबलाइजर लगा लेते हो, कुछ भी होता है तो ये खराब होगा, आप दूसरा स्टेबलाइजर लगा करके चला लोगे, तीसरा स्टेबलाइजर लगा करके चला लोगे, 1500-2000 के आसपास का आ जाएगा। आप उससे कम का भी लगा सकते हो, लेकिन उसका जो अगर खराब होता है तो कंपनी से ही प्रोडक्ट मंगवाना पड़ेगा, उसको आप रिपेयर भी नहीं करवा सकते हो। तो कंपनी से प्रोडक्ट मंगवाएगा 3000-3200 रुपया लग जाएगा। तो आप लोग खुद सोच करके देखो कि आपको कौन सा स्टेबलाइजर लगाना है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सेम आपको स्टेबलाइजर लगाना है, ठीक है, आप किसी भी ब्रांड का स्टेबलाइजर लगा सकते हो, बस ये फीचर होना चाहिए, सेम फीचर जो मैंने बताया है कि डिले टाइम होना आज के डेट में बहुत ज्यादा जरूरी है। जो मैंने पीछे बताया भी है कि डिले टाइम का क्या मतलब है, ये सारा कुछ आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। और दोस्तों ये स्टेबलाइजर लगाने से आपको एक चीज बेनिफिट होगा कि आपके घर में मान लीजिए कहीं पे वोल्टेज मीटर वगैरह नहीं है, तो यहाँ पे आप लोग इनपुट वोल्टेज भी देख सकते हैं। तो ये सब चीजें आप लोगों को यहाँ पे एक बेनिफिट साबित हो सकता है। आप लोग अगर परचेस करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप लोग परचेस कर सकते हैं, या फिर ऑफलाइन मार्केट से भी आप परचेस कर सकते हैं। आप लोगों के बेनिफिट के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं, यहाँ तक आ गए हैं,
तो पैसे वैसे नहीं लगते दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके का कंटेंट, इसी तरीके का नॉलेज भरी वीडियो बनाते रहता हूं और हमेशा वीडियो बनाते रहूंगा। और दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनके भी फ्रिज का लाइफ ज्यादा हो और एक बढ़िया प्रोडक्ट अपने घर ले जा सके। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक आप लोग समझ गए। तो चलिए आज के वीडियो को खत्म करते हैं यहीं पे और मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय।